अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग लेने का सोच रहे हैं तो फिर इन 9 पॉइंट्स पे आप ध्यान देना। आपको लाइफ में कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कोचिंग क्यों ज्वाइन करी, या फिर आपका डिसीजन सही था या नहीं था, या फिर आपके प्रिपरेशन में कोचिंग ने रोल निभाया या नहीं निभाया। ऐसे जो कॉमन डाउट्स होते हैं आफ्टर कोचिंग, ये सारे रिग्रेट, ये सारे डाउट्स आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहेंगे अगर आपने इन 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखा तो। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। तो चलिए एक एक करके इन 9 पॉइंट्स को समझते हैं और जानते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। तो नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है इनका डेमो क्लास। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी कोचिंग में ज्वाइन करना है, तो फिर आपका पहला स्टेप होता है कि आप उनके डेमो क्लास को लें। वो जो कुछ दिन डेमो क्लास देते हैं, फ्री में वो लेक्चर्स देते हैं, तो उनको ज्वाइन करें। उनके ज्वाइन करने का उद्देश्य आपका होता है जो टीचर की क्वालिटी है वो आपको पता चलेगी, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर पता चलेगा, साथ ही वो जो टीचर कंटेंट पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिटी पता चलती है। इन सब के बाद भी एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है डेमो क्लास के पीछे, कि जिस दिन आपको जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं डेमो क्लास, जिस भी सब्जेक्ट का, अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो इस बात को क्लियर कर लें कि पूरे टाइम, ओवर द टाइम, क्या वही टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं या नहीं पढ़ाने वाले हैं। इस बात का एकदम क्लियरेंस रखें आप अपने पास, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कोचिंग में, बहुत से कोचिंग में ऐसा होता है कि आपको डेमो क्लास तो कोई दूसरा टीचर दे रहा होता है, लेकिन पूरे साल किसी दूसरे टीचर से वो पढ़वाने लगते हैं। तो इस बात का आप क्लियर कर लें। अगर डेमो क्लास आपको अच्छी लग रही है और टीचर वो अच्छे लग रहे हैं, तो फिर वो आगे पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, ये आपके पास क्लियरेंस होनी चाहिए, पहला। सेकेंड पॉइंट आपका स्टडी मटेरियल आता है। किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल एक रामबाण होता है जो कि आपको एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करा सकता है। तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव है नहीं है, अप टू डेट है नहीं है, यानी जो करंट के जो मुद्दे हैं, यानी जो एग्जाम डिमांड कर रहा है उससे रिलेवेंट है नहीं, वो है कि नहीं है, कहीं ओवरलोडेड तो नहीं है, यानी वो कंटेंट के नाम पे कुछ भी भर रखा है, मोटा सा पूरा बुकलेट बना रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही वो यूपीएससी के सिलेबस के रिलेवेंट है या नहीं है उनका स्टडी मटेरियल, इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो पहले उनके स्टडी मटेरियल को भी देख सकते हैं आप, मार्केट में बहुत से जगहों पे मार्केट में भी वो स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट से बात करके उन स्टडी मटेरियल को आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इवेल्युएट फैकल्टी, यानी जो आपको पढ़ाने वाले हैं पूरे साल, तो वो नॉलेजेबल के साथ कितने अप्रोचेबल हैं, साथ ही वो कितने कैपेबल हैं कि वो आपको एक गाइडेंस दे पाए। यानी बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी ये कई बार फील किया होगा, बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस को एक स्टूडेंट तक डिलीवर नहीं कर पाते अच्छे से, यानी वो अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पाते। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो आपको पढ़ाने वाले हैं कितने नॉलेजेबल के साथ, कितने अप्रोचेबल हैं, साथ कितने वो कैपेबल हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखें। चौथे पॉइंट की बात करते हैं जो कि सबसे इफेक्टिव पॉइंट है, और जितने भी आप अभी पॉइंट्स जान रहे हैं उनमें ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। उस कोचिंग के जो करंट स्टूडेंट हैं, जो अभी पिछले टाइम से पढ़ रहे हैं, उनसे आपको सीधे बात करनी पड़ेगी। वो स्टूडेंट आपको एक बेस्ट जानकारी दे सकते हैं उस कोचिंग के बारे में, उनसे बेटर कोई नहीं दे सकता। वो बता सकते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर क्या, कितनी सीटिंग कैपेसिटी होती है एक क्लासरूम में, कितना आप एक स्टूडेंट एक साथ बैठता है, उनके टीचर्स कैसे हैं, क्योंकि आप तो डेमो क्लास ले लेंगे 2-3 दिन, उसके बाद तो वो डेमो क्लास नहीं मिलती है आपको, लेकिन वो पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको एक अच्छा आइडिया हो जाता है उस कोचिंग के बारे में। तो आप सीधे उन स्टूडेंट से बात करें। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट में आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, यानी उस कोचिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के नाम पे क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है। वहाँ पे लाइब्रेरी है या नहीं है, स्टडी स्पेस मिलता है नहीं मिलता है, स्टडी रिसोर्सेज क्या क्या है वहाँ पे, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर नहीं करा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि अगर हम ऑफलाइन क्लास वहाँ पे एक हफ्ते अगर अटेंड नहीं कर पाए, तो क्या हमें वो ऑनलाइन उनके लेक्चर्स मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे, इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर छठे पॉइंट की बात करें तो फीडबैक एंड रिव्यू आता है, मतलब जो उनके पास्ट के स्टूडेंट उस कोचिंग से निकले हैं, यानी जिन्होंने वहाँ पे पढ़ाई कर ली है, तो उनका आप रिव्यू, उनका आप फीडबैक देख सकते हैं या फिर ले सकते हैं कि वो कितना सेटिस्फाई है उस कोचिंग के साथ, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल किस लेवल तक का है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ तक का है उस कोचिंग के साथ।
तो इसके बारे में आपको उनसे बात करनी चाहिए, वो और भी अच्छा आपको बेनिफिट्स दे सकता है वो कंटेंट, वो और भी अच्छे इंसाइट्स दे सकते हैं आप। सातवें पॉइंट की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में आता है क्लास टाइमिंग, यानी वो किस टाइम पे वो कोचिंग चलती है, शाम को, दोपहर में या फिर सुबह के टाइम, क्या टाइम रूटीन है उनका, क्या टाइम टेबल है कि किस टाइम चलती है, पहला। उसमें दूसरा आ जाएगा आपका लोकेशन, यानी आप इंडिया के किस रीजन से आते हैं, साउथ में आते हैं, मिड वाले में आते हैं या फिर नॉर्थ से आते हैं। अगर नॉर्थ में है तो वहाँ पे कहाँ कहाँ उनके ब्रांचेज हैं, आपके अगर नियरेस्ट उनकी ब्रांचेज हैं तब तो बेटर है, क्योंकि आप अगर दूर कहीं जाके रहते हैं तो फिर वो खर्चे भी अफोर्ड करना पड़ जाता है। तो आप उनकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि उनकी ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं, ताकि आपको ईजी रहे। अगर आप अपने होम टाउन के नियरेस्ट रहते हैं तो सबसे बेटर होगा आपके लिए। उनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑप्शंस हैं या नहीं है, यानी अगर ऑफलाइन आप नहीं करना चाहते, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उनके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है उस चीज़ की। साथ ही उनके टीचर अवेलेबल होते हैं कि नहीं, कोई भी डाउट्स के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के डाउट्स आते हैं आपको, तो उनसे आप पूछ पाएंगे या फिर नहीं पूछ पाएंगे। वहाँ पे कोचिंग में वहाँ पे रहते हैं अवेलेबल या नहीं रहते उनकी फैकल्टी, इस बारे में आपको क्लियर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ओवर द टाइम आपको हमेशा छोटे मोटे डाउट्स आते रहते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आठवें पॉइंट की बात करते हैं, कॉस्ट एंड वैल्यू, यानी जो आप उनको फीस दे रहे हैं उस लेवल की आपको वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। क्या आप सिर्फ नाम सुन के उस कोचिंग में गए हैं या फिर वास्तव में उस लेवल का काम है भी। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहले तो उनकी फीस इसमें कंसिडर होती है आपकी, कि फीस कितना ले रहे हैं वो। तो इसका आप एक बार बैलेंस देख लें कि जो वहाँ पे फीस ले रहे हैं वो कितनी फीस है उनकी। साथ ही उनके रिसोर्स जो वो ऑफर कर रहे हैं वो क्या क्या रिसोर्स ऑफर कर रहे हैं, और उसमें एडिशनल सपोर्ट्स क्या क्या हैं। एडिशनल सपोर्ट मतलब कि उनमें जैसे काउंसलिंग की प्रोसेस कैसी है, साथ ही मेंटरशिप उनकी कैसी है, वन टू वन मेंटरशिप है या नहीं है, किस लेवल तक का सेटिस्फेक्शन मिलता है बच्चों को उनके मेंटरशिप से, और किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती है या फिर नहीं मिलती है। इन चीज़ों का आप अगर थोड़ा ध्यान रखते हैं तो आपका डिसीजन बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा डिसीजन हो सकता है। लास्ट पॉइंट, 9वें पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनल फिट्स, यानी जितने भी ये मैं आपको पॉइंट्स बताया, इन सब में ये जो 9वां पॉइंट है, इसमें आपकी पर्सनल फिट्स आती है, यानी कोई भी जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करने वाले हैं वो कोचिंग अलाइन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है आपके लर्निंग स्टाइल ओरिएंटेड, यानी किस तरीके से आप पढ़ते हैं, आपकी अप्रोच क्या है, आपकी टाइमिंग क्या होती है, तो उसमें वो कोचिंग फिट हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ये आप कंसीडर करें पहले तो। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनका इंडिविजुअल कुछ नीड्स अलग होती हैं, मतलब कुछ लोगों को सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं कि मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी ये तो स्ट्रांग है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, तो क्या मुझे उन वीक सब्जेक्ट का कोचिंग लेना चाहिए, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मुझे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। मतलब पर्सनल नीड्स बहुत अलग अलग लेवल पे होती है अलग अलग कैंडिडेट की। तो आप पर्सनल नीड्स अपनी पहले देख लें, आपकी लर्निंग स्टाइल देख लें, वो अलाइन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है आपकी कोचिंग से ओरिएंटेड। अगर इन पॉइंट्स को आप कंसीडर करते हैं तो आपका डिसीजन एक कहीं हद तक बेस्ट हो सकता है। आपको रिग्रेट नहीं होगा उन चीज़ों का कि आपने सिर्फ नाम सुन के ही आपने ले लिया, वो कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तो इन रिग्रेट से आप दूर रहेंगे। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा सकते हैं, और साथ ही हम ऐसी सिविल सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस कवर करते हैं, तो आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी ही शानदार वीडियो में। अगर अगली वीडियो किस पे चाहिए ये कमेंट करके बता दें। अगर किसी कोचिंग के रिव्यूज के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कोई भी पर्सनल आपका डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। उन डाउट्स को मैं ट्राई करूंगा कि मैं एड्रेस कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।